है गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार प्रमाणिक, इतिहास विभाग, टाटा कॉलेज छावनी। मैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतिहास ऑनर्स यूजी सेमेस्टर 5 पेपर सीसी 12 और इतिहास विषय सेमेस्टर 5 यूजी सेमेस्टर 5 जनरल प्रोग्राम पेपर SEC 3 और इतिहास विषय पीजी सेमेस्टर 2 पेपर सीसी 6 के बच्चों के लिए झारखंड के इतिहास से संबंधित टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है उरांव जनजाति का छोटा नागपुर प्रवचन। तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि उरांव जनजाति के बसावट, उरांव जनजाति का प्रवचन छोटा नागपुर क्षेत्र में कैसे होता है, किन किन स्थानों से प्रवचन होते हुए झारखंड के छोटा नागपुर में पहुंचते हैं। ये लोग एक अस्थाई तौर पर और इनसे जुड़ी तमाम बातों को आज आगे बढ़ाते हैं। उरांव जनजाति जो कि छोटा नागपुर आगमन दक्षिण के कोंकण से गुजरात में नर्मदा नदी के तट को पकड़ते हुए पूर्व दिशा की ओर विंध्य की पहाड़ियों को पार बिहार के शाहाबाद तक पहुंचने के उपरांत हुआ। ये लाइन आपको SC रॉय द उरांव ऑफ छोटा नागपुर इन पुस्तकों में देखने को मिलेगा। एमएल तिर्की के अनुसार उरांव जनजाति का छोटा नागपुर प्रव्रजन पश्चिमोत्तर भारत से गंगा यमुना मैदान पार करते हुए शाहाबाद रोहतासगढ़ तक पहुंचने के उपरांत छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में जिस जनजाति की सबसे घनी आबादी है वह अपने को कुडुक मानती है, पर जनसाधारण एवं सरकारी कामकाज की भाषा में यह जनजाति उरांव नाम से जानी जाती है। द्रविड़ मूल की भाषा में अगर देखा जाए तो उरांव जनजाति के मूल स्थान तथा भारत में छोटा नागपुर तक की उनके यात्रा को लेकर दो प्रकार की उप कल्पनाओं का विश्लेषण किया जाता है। मानव शास्त्रियों ने प्रजातीय आधार पर द्रविड़ों को भूमध्य सागर के इजियन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड तथा एशिया माइनर के आर्मेनाइड उप जातियों की विलयन का प्रतिफल माना है और इस आधार पर द्रविड़ों का भूमध्य सागर क्षेत्र से अरब होते हुए पश्चिमोत्तर भारत आना माना गया है। यहाँ पर एमएल तिर्की की परिकल्पना के अनुसार उरांव जनजाति पश्चिमोत्तर भारत से गंगा यमुना मैदान पार करते हुए शाहाबाद रोहतासगढ़ तक पहुंची थी, जबकि डाल्टन, डेहन एवं SC राय ने उरांव के दक्षिण के कोंकण से गुजरात में नर्मदा नदी के तट को पकड़ते हुए पूर्व दिशा की और विंध्य की पहाड़ियों को पार कर बिहार के
शाहाबाद तक पहुंचने की परिकल्पना की है। उरांव जनजाति के मूल स्थान तथा छोटा नागपुर तक प्रव्रजन के संबंध में स्रोतों का अभाव है और उरांव जनजाति का अपना कोई धर्म ग्रंथ या साहित्य नहीं है। उरांव जनजाति का मूल स्थान तथा भारत आगमन के उनके मार्ग की जानकारी साहित्यिक एवं ठोस पुरातात्विक सामग्री स्रोतों के अभाव में उनकी शारीरिक संरचना तथा भाषागत तुलनात्मक अध्ययन के निष्कर्षों को नृशास्त्रियों ने विश्लेषित कर प्राप्त करने का प्रयास किया है। इनमें सर हरवर्ट रीजले तथा डॉक्टर जे एच हट्टन प्रमुख है। इसके अलावे उरांव जनजाति के इतिहास पर किंचित कार्य इसके मिशनरियों द्वारा हुआ है, किंतु इन कार्यों में ऐतिहासिकता की पूरी तरह निर्वहन नहीं हो सका। इसके अलावा कई अंग्रेज तथा भारतीय इतिहासकारों ने भी उरांव आगमन पर काफी कुछ लिखा है। इसमें भारतीय विद्वानों में एस.सी. राय का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने उरांव जनजातियों का मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया है। एस.सी. राय की प्रकाशित पुस्तकें द उरांव ऑफ छोटा नागपुर 1915 में प्रकाशित हुआ है, जो एक काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस तरह से देखा जाए तो उरांव जनजाति मुंडा जनजाति के बाद छोटा नागपुर की प्रमुख जनजाति है। उरांव लोगों के मूल स्थान को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि उरांव पूर्व द्रविड़ मूल के हैं तथा भारत के दक्षिणी भाग में इनका प्रारंभिक जीवन बीता है, किंतु दक्षिण भारत में ये देश अथवा विदेश के किस स्थान से चलकर वहां पहुंचे या मूल रूप से ये दक्षिण भारत के पर्वत जंगलों एवं कई तरह के तथ्यों की उपज है, जो कि कहना ये बिल्कुल असंगत है, कहना कठिन है। अवदानों पारंपरिक और क्षणिक गाथाओं से ये प्रतीत होता है कि इनकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई है। फिर नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।